गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल शब्द लैटिन शब्द सेलुलर से लिया गया है। सेलुलर को कहा जाता है एक स्मॉल कंपार्टमेंट। सेल की डेफिनेशन में कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं जैविक क्रियाओं की इकाई होती है जो अवकली पारेगम झिल्ली या डिफरेंशिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसमें स्वतः जन्म करने की क्षमता पाई जाती है। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कार्ग की मृत कोशिकाओं में देखा। कार्ग की मृत कोशिकाओं में देखा, जिसको इन्होंने कोशिका नाम दिया। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक माइक्रोग्राफिया है, जो इस बुक में इन्होंने कोशिका के बारे में डिस्क्रिप्शन किया तथा जीवित कोशिका का वर्णन लेवेनहॉक ने किया तथा कोशिका सिद्धांत को दत्तरोचित ने दिया, परंतु इसका श्रेय वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन तथा जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान को जाता है। इन्होंने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत के बारे में दिया। कोशिका में पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है उसे कहा जाता है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य नाम पुरकिंजे ने 1837 ईस्वी में दिया तथा बिरको ने बताया कि कोशिका में विभाजन होता है तथा नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, अर्थात ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर दिया था बिरको ने। तथा हम लोग अध्ययन करेंगे कोशिका सिद्धांत के कि क्या क्या कोशिका के सिद्धांत हैं। तो कोशिका सिद्धांत में नंबर 1, सभी जीव का शरीर एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। दूसरा, कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। प्रत्येक जीवधारी के शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है। जब वह अपना जीवन एक कोशिका में ही पूर्ण करता है तो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो उसे एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर कहा जाता है। परंतु जब यह कोशिका विभाजित हो करके बहुत कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं तो उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है या उन्हें कहते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे गिलहरी, भेड़, बकरी आदि। तथा एक कोशिका में डायटम्स, बैक्टीरिया और एल्गी, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। जो कोशिका है, कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं और जो जैविक क्रियाएं होती हैं कोशिका के प्रकार टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका को संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, अर्थात प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाली कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। प्रिमिटिव का अर्थ हुआ आदि या प्राचीन। ऐसी कोशिकाएं जो पुरानी हो, प्राचीन हो, उन्हें हम कहते हैं प्रो, और उसके न्यूक्लियस को प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसलिए कहा जाता है कि कोश केंद्र के ऊपर केंद्र झिल्ली का आवरण नहीं होता है, तो
केंद्रक में पाए जाने वाला सारा का सारा पदार्थ कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। जब केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है तो इस प्रकार के केंद्रक कहा जाता है आरंभिक केंद्रक या इंसिपिएंट केंद्रक, या उसे कहा जाता है न्यूक्लियाइड। इसमें जो केंद्रक होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ा होता है या हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है तथा इनमें जो कोशिकांग होते हैं, जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये लगभग अविकसित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में कहा जाता है इसको यूकैरियोटिक, यूकैरियोट में ब्रेक कर सकते हैं। यू मीन्स होता है गुड या वेल डेवलप्ड या ट्रू, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। ऐसा केंद्र जिसको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या सत्य केंद्र के नाम से जाना जाता है। सत्य केंद्र का अर्थ हुआ कि ऐसा केंद्र जिसके ऊपर केंद्र झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को अलग करने के लिए केंद्रक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होती है जो कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य को अलग करने का काम करती है। या इसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जितने भी बहुकोशिकी या वेल डेवलप्ड प्राणी होते हैं उन सभी में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं यह नीली हरी शैवाल और जीवाणु पाई जाती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं यह जीवाणुओं में तथा ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है तथा यूकैरियोटिक जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इनमें जो कोशिकांग होते हैं सारे के सारे कोशिकांग वेल डेवलप्ड होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, लवक हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, आज सारे को कोशिकांग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और इनके केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पहला अंतर है उनके केंद्रक के आधार पर कि प्रोकैरियोटिक में जो भी केंद्रक पाए जाते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, आदि होते हैं। यूकैरियोटिक में जो केंद्रक हैं उन्हें सत्य केंद्रक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक कहा जाता है न्यूक्लियाइड, और यूकैरियोटिक के केंद्रक को प्रोकेंद्रक या प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक, ये पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं। अगर उपस्थित होते हैं तो अल्प विकसित होते हैं। यूकैरियोटिक में जो कोशिकांग है चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गाल्जी बॉडी हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये सब के सब पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। जो कोशिका है, कोशिका की शेप एंड साइज क्या है? जो कोशिका की शेप और साइज दो के बीच में पाई जाती है। नंबर 1 बहुलक, नंबर 2 लंबी। बहुलक और लंबी के कोशिकाओं के दबाव के कारण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, विभिन्न प्रकार की संरचना की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो इनकी लंबाई 1222 100 मीटर होता है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो जीवाणु कोशिका की होती है, या इसे कहा जाता है प्लूरो निमोनिया लाइव ऑर्गेनिज्म, या इसे शॉर्ट फॉर्म में
PPLO के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई होती है 0.1 म्यू होती है तथा मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर होती है तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच के एक की होती है, जिसकी लंबाई 117 मिलीमीटर होती है तथा शैवाल में स्टेबिलेरिया है, जो एक कोशिकीय शैवाल है, इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर पाई जाती है। धन्यवाद।